हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला से, जय श्री श्याम। आज मैं यहाँ श्याम बाबा को हरियाली तीज के दिन आई हूँ, चतुर्थी लगी। आज मैं एक ब्लेसिंग मांगूंगी। देखिए, मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे को, मेरे भाई हैं, वो बहुत प्यार करती है विद्या देवी उनको। आज 3 साल से उनके लिए मैंने अपनी पूरी पूंजी लगा दी, पूरी पूजा पाठ में। उन्होंने मुझे नहीं बोला पूजा करने के लिए, लेकिन मैंने पूरी पूंजी लगा के 3 सालों में कम से कम 2 करोड़ रुपया, कम से कम 4 से 5 बार कामाख्या आ जाके बलि पूजन सब करके वो किया है, जिसका रिजल्ट आने वाला है। ये जो हिंदू और हिंदी मराठी का झगड़ा है ना, देखिए बात बताऊँ आपको, मैं अपने राज ठाकरे भाई से एक बात कहूँगी यूट्यूब के ज़रिए। भले मैं बहन हूँ आपकी, छोटी ही सही, आप मेरे हीरो हो। मेरे पता है, एक इंसान का फेवरेट हीरो होता है। मेरे 2 ही हीरो है, एक अक्षय कुमार और एक आप, लेकिन फर्स्ट नंबर पे आप हो। मैंने हमेशा आपकी बातों को सबको किया, और बाला साहब ठाकरे जी मेरे आइडल है। मैं जो बोलती हूँ सही बात है, मैं जानती हूँ आप गलत नहीं बोल रहे। आपने एक मुद्दा रखा है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी होगी, और सीधी बात है कि यहाँ के स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। जब शुरू से नहीं पढ़ा रहे थे तो अभी नहीं पढ़ानी है, और सारे जगह के जो बोर्ड है वो मराठी में होने चाहिए। आपका एकदम मुद्दा सही है, लेकिन आपने जो ये बात बोल दी ना भाषण में कि अगर कोई बात नहीं सुने तो कान फट लगाओ, तो ये अपने जो कार्यकर्ता हैं, अब जरूरी नहीं कि अपने कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में अपने अपोजिट पार्टी के लोग कहीं भी जाके लोगों को मार रहे करो, और एक ही बात कह रहे हैं कि राज साहब ने बोला, राज साहब ने बोला। अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई? अभी मैं देखो हिंदी में बात कर रही हूँ भाऊ, मेरे को मराठी आती है, लेकिन सबको समझ में आए ऐसी बात करनी है। मेरी जो बात है, यूट्यूब पे मेरे से बहुत सारे जुड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मराठी नहीं समझ में आती, इससे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो मेरे को माफ़ करना। बोलने का मतलब ऐसा है कि भाई इस वक्त बीएमसी के इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है, मैंने लोकसभा, विधानसभा के चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव तक, विधानसभा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया था। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए कितनी मेहनत की, उनका पद और चिन्ह लोगों ने ले लिया। देखिए, आप दोनों भाइयों को हटाने का पूरा प्लान है, ये एक प्लान है। आपको पता है, आपके नाम से, आपके भाषण के नाम से लोगों को जबरदस्ती मारा पीटा जा रहा है। अभी एक बात बताओ, आप किसी के भी घर में घुस के अचानक बोलोगे मराठी बोल, ऐसा नहीं। आप बल्कि बोलना चाहिए, बोलो मराठी नहीं आ रही तो सीख लेना भाई, यहाँ पे है तो मराठी। और सबसे बड़ी बात, घर में घुस के जाने के लिए मत बोलो। हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, इधर हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, सब क्या घुस के मार रहे हैं। अब उसके चक्कर में दूसरे भी, अपोजिट वाले भी आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। उसमें और भी लोग जब जानबूझ के मराठी मुद्दा उठा के सब अपना मराठी कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे, वो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है, आपका जो पद है, मनसे का जो रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल करवाने को देख रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से पद और चिन्ह छीन लिया, तो उन्होंने अपना नया चिन्ह बनाया। वैसे ही सेम वो अभी आपसे आपका चिन्ह छीनना चाहते हैं। तो ये सीधी बात है ना, दोनों जगह से जब छीन लेंगे तो पूरी की पूरी ताकत इनकी रहेगी। आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? तो भी मैंने इतनी सारी मेहनत करके तो भी देखिए, मैंने विधानसभा का इलेक्शन था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में आदित्य ठाकरे जी को कैसे भी सांसद में बिठाया। आपके बेटे का नाम नहीं पता था मुझे, बहन हूँ मैं आपकी, आपसे नाराज़ बड़े होंगे, लेकिन साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि मझधार आई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। अभी आप उत्तर प्रदेश प्रांत प्रांति बोले, आपने कहीं बोला नहीं उत्तर प्रदेश, आपने बोला प्रांत प्रांति। ठीक है, कुछ होगा आपका पर्सनल, किसी देखिए कोई कुछ बात ऐसी होती जिससे आदमी को थोड़ा नाराज़गी होता है, किसी ने कुछ किया होगा, नाराज़गी होगी। लेकिन हम यूपी वाले भी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे यूपी वाले आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? देखिए, एक बात बताती हूँ भाई, राजा होता है ना, राजा, वो प्रजा को एक बराबर देखता है। जब आप इलेक्शन लड़ोगे तो आपको कोई मराठी वोट नहीं देगा, आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग वोट देंगे। आपको सबको संभाल के चलना है। पहला मुद्दा आपका है कि आपको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़के अपनी सरकार लानी। सब जो बोलते हैं ना, इनके एक भी नगर सेवक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, एक भी वो नहीं है, मैं उस चक्कर में लगी कि एटलीस्ट बीएमसी का इलेक्शन आप लोग का हो। 3 साल से जो मेहनत की है, मैंने अपना घर नहीं खरीदा, मैं भाड़े पे रहती हूँ। पता है मैं सबको क्या कहती हूँ, बुरा नहीं मानना, मैंने सबको एक ही बात कही है कि एक दिन मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे जी मुझसे मिलने आएंगे। और घर की क्या बात है, मेरे दोनों भाई का सर पे हाथ रहा तो ऐसे 50 घर मेरे को दे के जाएंगे। तब तक तो पहले उनके लिए मेहनत कर लूँ। और आज मुझे वो लोग बोलते, देखो मैं किसी के साइड नहीं, कौन क्या बोलता है मुझे उससे मतलब नहीं है।
मुझे इससे मतलब है कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ, तो मुझे मराठी आनी चाहिए। मेरी मम्मी भी महाराष्ट्र में पैदा हुई थी, आती है मराठी। मैं आज आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं दहीसर बोरीवली में तीसरी पीढ़ी हूँ। पहले मेरे नाना थे, जगह बेचते थे। मैं राजकुमारी हूँ, गणपत पाटिल नगर और गोपुरी दहीसर की। घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ मैं। पहले मेरे नाना का राज चलता था। मेरे नाना जगह बेचते थे और कभी बोरीवली पुलिस स्टेशन में उठा के ले जाते थे ना, कुर्ता निकाल के सीधा बोलते थे, मार साले, नहीं तो तुझे मारूंगा। उसके बाद दूसरी जनरेशन मेरी मम्मी तो ऐसे मराठी बोलती थी, आपसे मिली भी है, मैं तो बचपन से उनके थ्रू आपको जानती हूँ। वो मराठी बोलती थी, मराठी खाना, मराठी पीना। कितने बोरीवली पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले हमारे घर पे खाना खाने आते थे। परब अंकल, डोके अंकल, ये अंकल, वो अंकल। उन्हीं में से किसी ने मतलब मेरी मम्मी के बोलने में मुझे पुलिस में भर्ती कराने का वो किया था। और आपको पता है, जब हमारे यहाँ दिवाली होली पड़ती थी ना, दिवाली होली, तो पूरा बोरीवली पुलिस स्टेशन मेरे घर तक आता था, मम्मी के घर तक। सबको दिवाली का बोनस दिया जाता था। सफारी, टाटा सफारी के कपड़े दिए जाते थे। अगर बोरीवली स्टेशन पे अगर गाड़ी खड़ी है और अगर हम लोग स्टेशन में ट्रेन से उतर रहे तो पुलिस वाले बोलते थे चलो बेटा घर तक छोड़ देते। 15 अगस्त को झंडा वंदन करने के लिए मेरी मॉम को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता था झंडा वंदन करने, मतलब मम्मी के हाथ से झंडा वंदन करवाया जाता था। बाद में देखिए हालत ये हुई कि बाद में मेरे पास, मैं दहीसर बोरीवली आई रहने को। वो कहते हैं ना, जब परिवार में 2-3 बच्चे होते तो क्या पता नहीं क्या दिमाग में आया उनको। मुझे आज भी बात ये बुरी लगती कि मेरे घर वालों ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे नशा दिया जा रहा था, ही दिया जा रहा। इतना पावर होने के बाद मुझे 1 मिनट में बचा सकते थे, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और उल्टा मेरे लिए आदमी छोड़ दिए गए मारने के लिए। नहीं तो बताओ इतनी पावर होने के बाद। लेकिन फिर अब तीसरी पीढ़ी मैं हूँ। अभी मैं दहीसर में, आप जाओ, गोगरी है, सहेली की दुकान है साड़ी की, वहाँ मेरे नाना जाते थे, सबके लिए कपड़े लेते थे। नौकरों चाकरों, उनकी 6 बेटियां, 6 बेटियों के लिए कपड़े लेते थे। मेरा मामा, मेरी 6 मौसियों के, मतलब मेरी मम्मी लोग को 6 बहन थी, 6 बहनों के बाद हुआ है, लेकिन उसमें भी लड़के होके मर जाते थे। मेरे पापा ने मेरी मम्मी से शादी करने के बाद 1 साल का वो क्या था कि जब तक लड़का नहीं होगा मैं गौना लेके नहीं जाऊँगा। पहले हम लोग में गौना होता था, तो मेरा मामा हुआ था। मेरा मामा होने के बाद मैं हुई। 5 साल तक मैंने अपने मामा को राखी बांधी, सबसे पहली बहन मैं हूँ। कितना अच्छा लगता था, मामा के साथ जाओ, माँ नानी के घर पे जाओ, उस दिन नानी के हाथ का बना हुआ खाना खाओ, साथ में दिन भर रहो, ये वो एकदम अलग सीन था। 91 में मेरे नाना हम लोग को उस वक्त 500 रुपये देते थे। हम लोग पहले से ही पैसे वाले करोड़पति, ऐसा आज नहीं बने नए, हमेशा से है। और आज मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, लेकिन मेरा रास्ता अलग है। मैं उन लोगों के जैसा जगह बेचना या फ्रॉड करना मेरा काम नहीं है। वो लोग ने किया है जो भी, इसलिए मैंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन मेरा रास्ता है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, काम करती हूँ। मेरा गोराई में सब जगह जहाँ भी रहती हूँ मैं, वहाँ पे सबको पता है कि ये एक घर ऐसा है जहाँ पे मांगने से मिलता है। किसी को पैसे की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, हमारे घर से मिलता है। 1 रुपये का कर्जा नहीं, 1 रुपये का लोन नहीं है मुझे। कभी मैंने कर्जा नहीं लिया, लोन नहीं लिया। हाँ, यूट्यूब से जो पैसे आते हैं वो अपनी मर्जी से लोग देते हैं। किसी ने 5 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 1 करोड़ दिया, सब अपनी मर्जी से देते हैं। घर चल रहा है। अभी जो हरीश पांडे जैसे लोगों का केस है, हरीश पांडे ने पैसे लेने के बाद ऐसा कर रहा है। उसकी तो जो हालत होगी, फिलहाल तो फ्रॉड है, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास पेपर कोई आया ही नहीं है। आप, मेरे पास पेपर, एक बाकायदा पेपर होता है, उस पेपर में एक टाइमिंग होता है कि ये टाइमिंग तक अगर आपने काम नहीं किया तो केस बनता है। और केस जब रजिस्टर होता है, केस रजिस्टर होने के साल भर के बाद जाके कहीं लेटर आता है, बाकायदा पोस्ट से लेटर आता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं आया। तो अभी इन लोगों की अच्छी उल्टी गिनती शुरू करने वाली, क्योंकि मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। अगर मैं आज भी पुलिस स्टेशन चले जाऊँ, किसकी सुनी जाएगी? वो लोग को किसी को ये बात, एक्चुअली किसी को ये बात पता ही नहीं है ना। सबको लग रहा है ये अभी 5-10 साल से। तो बोलने का मतलब है भाव, बात ऐसी है कि मैं अपने पूरे मन से कार्यकर्ता को बोलूँगी, इस वक्त आप लोगों का इलेक्शन में ध्यान देना ज़रूरी है। मेरी मेहनत मत बिगाड़ो भाई, पता है मेरा मजाक बन जाएगा। अरे पहली बात तो मैंने जो मेहनत की है, इस बार की पूजा आपने देखी है, इस बार की भैंसे की बलि की है, 10 महाविद्या की पूजा की है, इतनी बड़ी पूजा की है आपकी जीत के लिए। 36 दिनों में रिजल्ट आता है, तो भी मैंने 3-4 महीने पहले ये पूजा करवाई है कि आने वाले इलेक्शन में आपकी सीट आए। मैंने अपने आदित्य, देखो मेरे भतीजे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे की बहन होने के नाते आप सबको आदेश दे रही हूँ कि ये सारा कुछ अभी चुपचाप बंद कर दो, एकदम चुप हो जाओ। देखो, हमें जो मैसेज पहुँचाना है वो तरीके से पहुँचाएंगे। लोगों को बताना है कि महाराष्ट्र में रह रहे मराठी बोलना ज़रूरी है।
अभी मुद्दे पे लोग क्या उठा लेते हैं, ज़बरदस्ती मुसलमान को टारगेट करो, इसको टारगेट करो, वोट को टारगेट करो। वोट सब देंगे आपको, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, सबका मिला के वोट बनेगा। और आपके अंदर वो चीज़ों के लिए होना चाहिए कि जब आपको जनता वोट दे रही है, आपको सबसे वोट मिल रहा है, तो आपको पहले उनसे वोट लेना है। देखिए, एक बच्चे जिद्दी होते हैं, अभी आप ज़बरदस्ती किसी करोगे मानेंगे नहीं। अभी बच्चे हैं हमारे घर में, मेरा लड्डू है, अगर उसको ज़बरदस्ती दूध या कुछ पिलाएंगे तो नहीं पीता है, लेकिन मैं उसको बहुत प्यार से पिलाती हूँ। मैं उसको कहूँगी आई के जैसा गोरा गोरा होना है ना, एक्चुअली वो बहुत प्यारा है, सांवला सा कृष्ण कन्हैया जैसा है मेरा। उसको अगर मैं प्यार से बोलूँगी ना तुझे आई के जैसा गोरा होना है ना, तो बोलता है हाँ, तो फटाक से वो दूध पी लेता है। तो वैसे मैं अपने राज भाई को बोलूँगी कि पब्लिक अपनी अच्छी है, उनको समझाने का तरीका हमें चाहिए। समझाने का तरीका कैसे होगा, जैसे आपकी थोड़ी सरकार आ जाएगी, इलेक्शन के बाद सरकार आने के बाद हम उस मुद्दे को रखेंगे सांसद में। जब आप सांसद में बैठोगे और वो मुद्दा रखोगे तब वो मुद्दा, और मैं हूँ ना यहाँ बैठी, वो मुद्दे को कैसे पास करवाना है, क्या करवाना है, मैं करवाऊंगी। वो मुद्दा सरकार से इशू होना चाहिए कि ये लागू हो चुका, भी ऐसा होना चाहिए। जैसे ही लागू होगा सबको उस बात को माननी पड़ेगी। इस तरह से झगड़ा झंझट करके आज गुंडों में नाम आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? कितना बुरा लगेगा मेरे भाइयों को लोग गुंडा कह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात बुरी लगी हो, छोटी, छोटा मुँह बड़ी बात है। मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ शायद, लेकिन बहन होने के नाते कहूँगी कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। उस मेहनत का मान रखो। और सारे मैं अपने मन से कार्यकर्ताओं को कहूँगी, मराठी बोलनी चाहिए, मराठी यायला पाहिजे। मराठी आमची संस्कृती आहे, महाराष्ट्रामध्ये राहायचे आहे तर मराठी बोलायला पाहिजे, लेकिन उसके लिए सख्त कानून जरूरी है। जिससे नहीं आती उसे बोलिए, सीखिए, ऐसी बात है। हम उसे प्यार से करेंगे। देखिए, आप हाथ से मारोगे और फूल फेंक के मारोगे, बहुत फर्क होगा। पहले हमें राजा बन के प्रजा का दिल जीतना है, और प्रजा का दिल जीतने के बाद उसका बाद काम करना है, उन्हें मारना नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी दिल जीतते थे लोगों का। उनके दिल जीतने की वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर एक बार उन्होंने आवाज़ निकाल दी, आज महाराष्ट्र बंद तो बंद। तो वैसे मैं भाइयों को चाहती हूँ, भाइयों आपको आज सब उल्टा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। थोड़ा सब्र रखो ना, और आप लोगों का दिमाग मैं शांत करूँगी। मैं फालतू में इतना बड़बड़ कर रही थी, मैं सोच रही हूँ, मेरे गुरु ने कहा कि तेरे हाथ में तेरे दोनों भाइयों का दिमाग शांत करना। कोई नहीं, अभी आज कल 100 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ होगा मेरे दोनों भाइयों के लिए होगा, कि इनका दिमाग शांत हो। क्योंकि आपका गुस्से का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। आप सोचिए, पहले बड़े भाई से पद और चिन्ह छीन लिया, आपसे आपके मनसे का नाम छीन लेंगे, फिर ठाकरे इसका पूरा नाम खत्म करना है क्या? वैसा नहीं ना। ये लोगों की आप चालाकी नहीं जानते, प्यार। ये लोग अच्छे बन रहे हैं पब्लिक के सामने और आप बुरे बन रहे हैं। आपको ये कर रहे हैं कि ठाकरे इसका नाम खत्म करो। एक के पास से पहले पद और चिन्ह छीन लिया और आपके पास से मनसे का रजिस्ट्रेशन छीन रहे, और सब नए लोग आ रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं, वो कैसा काम करेंगे। आप लोग का रहना ज़रूरी है। थोड़ा सा शांति रखो, शांतित क्रांति करेंगे, शांतित क्रांति। हमें अपना नाम और वर्चस्व ख़त्म नहीं करना है। अगर कुछ बात बुरी लगी हो, दिल से सॉरी, लेकिन मैं आप लोग का साथ तो कभी नहीं छोड़ूंगी। देखिए, चाहे वे यूपी वाली रहूँ, चाहे कुछ भी, आप जिस दिन बोलेंगे अगर हमको महाराष्ट्र से जाने के लिए, आपकी बहन चली जाएगी, कोई बात नहीं। इतना तो आपका बहन का है, गाँव में सब जगह पे है। ऐसे हर जगह मेरा घर है। देखो, खाटू श्याम में भी होटल में रुकी, ये भी मेरा घर है। मैं तो भटकती आत्मा हूँ, लेकिन मैं अपने भाइयों को राजपाट पे बैठे देखना चाहती हूँ, राजा बनते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे बाला साहब ठाकरे जी को सब आके घर तक नमन करते थे, वैसे मेरे दोनों भाइयों को सब सलामी दे। उसके लिए आपका शांत रहना ज़रूरी है। आप अपने कार्यकर्ता को बोलो पहले इलेक्शन में ध्यान दे, इलेक्शन 2 महीना बचा है, लोगों का दिल जीते, लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करे, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, जय माता दी।